तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस नाश्ते की टेबल से जहां मिहिर और नैना मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी इतने में जब स्टाफ से गलती से जूस गिर जाता है तो नैना उस पर भड़क उठती है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब मिहिर को एक फोन आता है और वो कहता है, आप पहुंचिए वकील साहब, मैं आ रहा हूं कोर्ट। ये सुनकर नैना पूछती है कि क्या उसकी कोर्ट की डेट है आज, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं था। वो ऐसा जताने लगती है कि जैसे ये बात उसके दिमाग से निकल गई हो। तभी मिहिर उसकी इस चालाकी को समझ जाता है और उसे ताने मारते हुए कहता है, मेरी कोर्ट की डेट और तुम्हें याद नहीं, बड़ा अजीब बात है। इधर नैना कहती है कि वो बस उसे सपोर्ट करने के लिए साथ चलना चाहती थी, इसलिए पूछ रही थी। लेकिन मिहिर उसके इस झूठे सपोर्ट के जाल में फंसने वाला नहीं होता। वो कहता है कि इतने सारे सपोर्ट के नीचे वो दब जाएगा। उसके बाद मिहिर इधर बोलता है कि उसे कॉफी पीना है, तो नैना इधर मिहिर को कोर्ट के लिए लेट होने की याद दिलाती है। और यही मिहिर एक मजाकिया बात बोलता है नैना को और ताना भी मारता है कि हाँ हाँ, लेट हो गया तो डेट चली जाएगी, डेट चली जाएगी तो फैसला नहीं हो पाएगा, फैसला नहीं हो पाएगा तो डिवोर्स नहीं होगा, और डिवोर्स नहीं होगा तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी, और हमारी शादी नहीं हुई तो इस दुनिया से नैना चली जाएगी। और ये बोलकर मिहिर वहां से चला जाता है। इधर नैना मन ही मन बोलती है कि एक बार डिवोर्स हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे सीन की शुरुआत होती है चौल की उस सुबह से, जहां अंगद एक जिम्मेदार पिता की तरह पानी की 2 भारी बाल्टियां भरकर ला रहा होता है। वो सुबह से लाइन में खड़ा होता है, भूखा प्यासा, बस इसीलिए ताकि उसके बच्चे नहा सकें। लेकिन तभी उसके अपने ही बच्चे अक्षय और माधवी खेलते खेलते उसके सामने आ जाते हैं और सारा पानी जमीन पर गिर जाता है बिखर कर। इधर बच्चे अपने पिता को भीगा हुआ देखकर हंसने लगते हैं, तो अंगद उन्हें डांटता है। लेकिन बच्चे कहते हैं कि वो भी तो उसी की तरह शरारती हैं। और जब अंगद दोबारा पानी भरने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि पानी तो अब चला गया। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो अपनी पत्नी वृंदा को क्या जवाब देगा। तभी उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में एक बहुत बड़े बंगले में रहता था, जैसा कि उनकी आजी कहती है। अंगद इस बात को कहानियों का नाम देकर टाल देता है और उन्हें इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता सोचने को कहता है। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है मिहिर और नैना के उस ऑफिस की तरफ, जहां नैना मिहिर के पास आती है और उससे उसकी कोर्ट की डेट के बारे में अपडेट पूछती है। वो ये जानने के लिए बेचैन होती है कि आखिर उसे तुलसी से आजादी कब मिलेगी। तो मिहिर, जिसकी आंखों में अब एक अजीब सी बेपरवाही होती है, उसे कहता है कि कोई अपडेट नहीं है। वो कहता है कि जज साहब हर बार यही पूछते हैं कि तुलसी कहाँ है, और जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक डिवोर्स नहीं हो सकता। वो कहता है जैसे शादी के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, वैसे ही डिवोर्स के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। ये सुनकर नैना चिढ़ जाती है। वो कहती है कि ये सही नहीं है, उसे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इस पर मिहिर उसे ताना मारता है, कहता है कि सही और गलत की बातें उससे बेहतर और कौन जान सकता है। और जब इधर नैना पूछती है कि क्या उसे 50 साल और इंतजार करना पड़ेगा, तो मिहिर हंसते हुए कहता है, 50 साल? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम ऊपर जाकर भी इस डिवोर्स का सिलसिला जारी रखोगी। ओ माई गॉड। और तभी इतने में मिहिर को अपनी बेटी परी का फोन आता है। वो उसे शाम को मिलने के लिए बुलाती है और साथ में नैना आंटी को भी लाने के लिए कहती है। मिहिर मान जाता है और फोन रखने के बाद इधर परी अपनी किस्मत पर मुस्कुराती है। वो कहती है, किसी को याद रहता तो पक्का कहते हैप्पी बर्थडे परी बेटा। दूसरे सीन की शुरुआत होती है तुलसी की उस नई दुनिया से, जहां वो अपने ठाकुर जी को शीरे का भोग लगाकर अपने नए परिवार को खिला रही होती है। जब लड़कियां पूछती है कि आज क्या खास है, तो तुलसी कहती है कि मिठास के लिए किसी त्योहार की जरूरत नहीं होती। फिर वो अपनी उस बेटी को, जिसकी शादी होने वाली होती है, प्यार से शीरा खिलाती है। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है परी की तरफ, जिसने अपने जन्मदिन पर सबको बुलाया होता है। सब पूछते हैं कि उसने क्यों बुलाया है उनको, तो परी कहती है कि आज उसका बर्थडे है। फिर सब उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन परी की आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश होती है। वो अपनी माँ तुलसी को याद करती है। वो कहती है कि अगर आज माँ यहाँ होती तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो उसका जन्मदिन कभी नहीं भूलती थी। इधर मिहिर, जो अब तक खामोश रहता है, कहता है कि जो यहाँ नहीं है उसे भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इस पर ऋतिक अपने पिता को एक तीखा ताना मारता है कि भूल ही तो गए हैं सब लोग। दूसरी तरफ मिताली, जो अब ऋतिक की पत्नी होती है, अपनी दोस्त परी को ताना मारती है। वो कहती है कि परी को अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना वो अपनी उम्र से 5 साल बड़ी लग रही है। वो अपनी और अपनी बेटी जिप्सी की मिसाल देती है और कहती है कि वो तो सब कुछ मैनेज कर लेती है। और यही ऋतिक और मिताली के बीच की वो कड़वाहट सामने आ जाती है। ऋतिक मिताली को याद दिलाता है कि वो सिर्फ अपनी किटी पार्टियों, शॉपिंग और अपनी जिंदगी में ही व्यस्त रहती है। वो पूछता है कि बच्चों की क्लास और पेरेंट टीचर मीटिंग कौन अटेंड करता है। ये सुनकर मिताली का पारा चढ़ जाता है। वो कहती है कि जब ऋतिक बोलता है तो उससे उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। तो ऋतिक भी कहता है कि तो मत करो बर्दाश्त, वापस क्यों आई अपनी गर्ल्स ट्रिप से। वो उसे ताना मारता है कि वो कहीं और जाकर छुट्टियां मनाए। तो मिताली ऋतिक पर इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ ऑफिस जाता है और कुछ नहीं करता। वो कहती है कि जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया है उसने सब कुछ डुबा दिया है। लेकिन ऋतिक भी पलटकर जवाब देता है। वो कहता है कि वो अपने बिजनेस को भी संभाल लेगा और अपनी बच्ची को भी। वो कहता है कि मिताली को सिर्फ अपना मेकअप और अपनी दुनिया की परवाह है और किसी की नहीं। उनकी ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि परी को अपनी भतीजी को वहां से ले जाना पड़ता है।
इधर सुचित्रा मिताली को टोकती है, लेकिन मिताली सारा इल्जाम ऋतिक पर डाल देती है और फिर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का ऐलान करती है। वो कहती है कि ऋतिक से शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। वो उसे ताना मारती है कि उसने एक चलता चलाया बिजनेस डुबा दिया और नाम ऋतिक हो जाने से कोई हीरो नहीं बन जाता। तभी इधर रणविजय ऋतिक और मिताली की बहस का मजा ले रहा होता है, तो इधर ऋतिक का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। वो कहता है, तू क्या दांत फाड़ कर हंस रहा है? वो कहता है कि कंपनी में जो भी नुकसान हो रहा है उसकी वजह रणविजय ही है। तो रणविजय अपनी पावर का घमंड दिखाते हुए कहता है कि इस वक्त कंपनी के सबसे ज्यादा स्टेक्स उसी के पास है, लेकिन ऋतिक उसे दीमक कहता है जो धीरे धीरे उनके बिजनेस को खोखला कर रहा है। और फिर ऋतिक एक ऐसा खुलासा करता है जो रणविजय के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है कि रणविजय ने पिछले 15 दिनों में कंपनी के अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाले हैं। तो रणविजय बहाना बनाता है कि उसने वो पैसे परी के लिए तोहफे खरीदने में खर्च किए, लेकिन परी जो अब तक खामोश होती है उसे एक कोने में ले जाती है और पूछती है कि जब उसने उसे कोई तोहफा दिया ही नहीं तो वो पैसे कहाँ गए। तो रणविजय इस पर परी को धमकाता है कि वो उससे ज्यादा सवाल जवाब ना करे। उसके बाद ऋतिक रणविजय को उसकी चौल वाली भाषा के लिए टोकता है और दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है। और तभी हेमंत और किरण आकर उन्हें रोकते हैं। हेमंत उन दोनों को डांटता है और कहता है कि इस घर में अब कोई किसी की इज्जत नहीं करता। और यहीं से शुरू होती है दो और भाइयों के बीच की लड़ाई। किरण हेमंत को ताना मारता है कि वो खुद तो यहाँ रहता नहीं और दूसरों को ज्ञान दे रहा है। तभी हेमंत का गुस्सा भी अब किरण पर फूट पड़ता है। वो कहता है कि किरण ने ही इस घर में शराब और डिवोर्स की बातें शुरू की और अपनी विदेशी सोच से इस घर को अशांति निकेतन बना दिया। वो कहता है, आप ही ने इस घर की धज्जियां उड़ा रखी है। तो किरण कहता है कि वो प्रैक्टिकल बात कर रहा है और हेमंत इमोशनल होकर घूम रहा है। वो कहता है कि भैया भाभी का रिश्ता टूटना ही था, लेकिन हेमंत कहता है कि ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए था। और फिर वो अपने बड़े भाई को उसकी सबसे बड़ी गलती याद दिलाता है कि आप ही ने पिलानी शुरू की थी ना मिहिर भैया को। तो इस पर किरण भड़क उठता है। वो कहता है कि मिहिर भैया कोई छोटे बच्चे नहीं है जिन्हें कोई भी कुछ भी पिला दे, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकते हैं। वो कहता है कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो तो होना ही था और उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन हेमंत कहता है कि उसकी सोच ही गलत है और उसी ने ही इस घर को बर्बाद कर दिया है। फिर हेमंत कहता है कि घर का बिजनेस बर्बाद तो हो ही चुका है और अब ये घर बिकने की कगार पर है। और तभी मिहिर जो अब तक खामोश बैठा होता है एक ऐसी बात कहता है जो वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख देती है। वो कहता है, बिक जाने दो। फिर वो कहता है, बचाने के लिए है ही क्या यहाँ पर, अच्छा है बिक जाए फिर सब खत्म। वो कहता है कि फिर जिसको जहां जाना है चले जाए। और फिर वो नयना की तरफ देखकर उसको पूछता है, तुम कहाँ जाओगी? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? एक काम करते हैं, हम हिमालय जाएंगे, मैं तपस्या करूंगा और तुम शिफॉन की साड़ी पहनकर डांस करना। उसके बाद मिहिर खुद ही परी का बर्थडे केक काटता है और खाने लगता है। जब नयना उसे रोकती है तो वो कहता है, यहाँ पर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, मैंने तो सिर्फ केक काटा है। और जब नयना उसे उसकी डायबिटीज की याद दिलाती है तो वो कहता है, मैं वो हूं जिसने अपनी खुशी को खुद ही खत्म कर डाला है, तो ये शुगर वाला केक क्या ही खत्म करेगा मुझे। इतना कहकर मिहिर वहां से चला जाता है। इधर मिहिर के जाने के बाद ऋतिक अपनी बहन परी को ताना मारता है कि क्या उसने सबको यही तमाशा देखने के लिए यहां बुलाया था। तो इस पर परी टूटे हुए दिल से कहती है कि वो तो बस अपना बर्थडे सबके साथ मनाना चाहती थी, जैसे मां के होते हुए पहले मनता था। लेकिन तभी पार्थ परी को रोकता है और बोलता है कि बा के बारे में आप कुछ भी ना कहें तो अच्छा है। तभी रणविजय पार्थ को बोलता है कि वो परी से आराम से बात करे। तो ये देखकर ऋतिक का गुस्सा दोबारा फूट पड़ता है। वो रणविजय को इस फैमिली मैटर से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन रणविजय अपने नए रिश्ते का घमंड दिखाते हुए कहता है, क्या मैं फैमिली का हिस्सा नहीं हूं? तेरी जो बहन है वो मेरी बीवी है। और तभी इतने में गायत्री वहां आती है और पूछती है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। तो हेमंत एक तीखा ताना मारते हुए कहता है, शांति फैल गई है शांति निवास में। इतना कहकर वो पूजा के साथ वहां से चला जाता है। एक एक करके फिर पूरा परिवार भी वहां से उठकर चले जाते हैं। इधर ऋतिक भी जाते जाते अपनी बहन परी को कहता है कि वो आइंदा कभी भी सबको एक साथ ना बुलाए। तभी परी जो अपने ही जन्मदिन पर अकेली रह गई होती है कहती है, मेरा जन्मदिन था। तभी गायत्री उसे ताना मारती है, अगर तुलसी होती तो ऐसा नहीं होता। और तभी नयना जिसके दिल में तुलसी के लिए जहर भरा होता है गायत्री पर भड़क उठती है। वो कहती है, इतना मिस कर रही हैं आप उसको तो जाइए उसके पास और ये तुलसी पुराण मेरे सामने गाया मत कीजिए। फिर नयना पूछती है, आखिर तुलसी अगर होती तो कर भी क्या लेती। तो इस पर गायत्री एक ऐसा सच बोलती है जो नयना के चेहरे पर एक पल के लिए डर ले आता है। वो कहती है, तेरी आंखों में इतने सालों बाद भी मिहिर और तुलसी की दहशत दिखती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।